हाल ही में मेरे एक फ्रेंड है, उसको एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में गया, उसको सर्जरी के लिए बोला डॉक्टर ने। मुझे लगा कि उसने मेरे से भी बात करी थी उस टाइम पर, तो मुझे लगा कि शायद वो 1 से 1.5 लाख में हो जाएगा। तो डॉक्टर ने उसको 3.5 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। वो एक छोटे डॉक्टर के पास या छोटे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट हमारे लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? तो 80D सेक्शन में 25,000 का आपका इनकम टैक्स स्लैब में बेनिफिट मिल जाता है। पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राहुल भाई? किसी को डायबिटिक था, पॉलिसी में मेंशन किया, जी। कंपनी ने एग्जांपल 10,000 के प्रीमियम की बजाय 11,000 चार्ज किया। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के हमारे पास क्वेश्चन और कमेंट मिल रहे थे जिसमें आप जानना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअल में क्यों जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल जैन और मेरा नाम है प्रीतम। जैसा कि राहुल भाई ने बताया, तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, हमारा पहला बेनिफिट ये है कि बड़े से बड़ा खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। तो राहुल भाई, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बड़े से बड़ा खर्चा हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो जाता है। इवन आजकल आप देखो कि हॉस्पिटल में कोई भी हम सर्जरी ट्रीटमेंट अगर कराने जाते हैं तो कितना हाई कॉस्ट लग जाता है। आज से अगर 10 साल पहले की बात करूं तो जो ट्रीटमेंट 1 लाख का होता था, आज कहीं ना कहीं वो 2.5 से 3 लाख रुपए का हो चुका है। और हाल ही में मेरे एक फ्रेंड है, उसको एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में गया, उसको सर्जरी के लिए बोला डॉक्टर ने। मुझे लगा कि उसने मेरे से भी बात करी थी उस टाइम पर, तो मुझे लगा कि शायद वो 1 से 1.5 लाख में हो जाएगा। तो डॉक्टर ने उसको 3.5 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। तो आप सोचो, उसके पास पॉलिसी थी तो वो बच गया, अदरवाइज उसको 3.5 लाख रुपए अपनी पॉकेट से पे कर देना था। तो बेटर है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी पॉलिसी जो है आपको एक हाई मेडिकल कॉस्ट से बचाती है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, ताकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए, फाइनेंशियल बर्डन ना आए, फाइनेंशियल आप अपने सेविंग्स को खत्म ना करें। तो ये एक अच्छा बेनिफिट रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ऐसे टाइम पे मे बी शायद जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता, वो लोग लोन लेके या किसी से उधार लेके भी अपना ट्रीटमेंट वगैरह। यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने। कई केसेस में ऐसा देखा गया है, लोगों ने अपने घर और इवन ज्वेलरी तक, गाड़ियां तक बेच दी हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस केस में। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है लोगों का। राइट। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट ये था, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। तो राहुल भाई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रीतम, ये पॉइंट काफी अच्छा आपने डिस्कस किया और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वो उन डॉक्टर्स तक रीच कर पाते हैं जो डॉक्टर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब कि उनसे अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनकी कॉस्ट काफी हाई रहती है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि नॉर्मली देखा जाता है कि लोग जो हैं वो एक छोटे डॉक्टर के पास या छोटे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं। जी। एंड दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी चले जाते हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। राइट। सो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट ये हो सकता है कि आप अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे हॉस्पिटल में जाके अच्छी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअल में किस तरीके से लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ठीक है। सो हेल्थ इंश्योरेंस वाकई में बहुत अच्छी चीज है, लोगों को समझ आना लोगों के पास फाइनेंशियली बैकअप होता है जिससे वो इजीली किसी भी हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करा सके। अदरवाइज क्या होता है कि कोई नॉर्मल बंदा अगर सोचे कि मैं 10,000 रुपए वाले कंसल्टेशन डॉक्टर के पास जाऊं, तो वो एक बार सोचेगा लेकिन शायद नहीं जा पाएगा, बिकॉज कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो जाके ट्रीटमेंट करा पाएगा। नॉर्मली जो मिडिल क्लास के बंदे होते हैं तो वो तो नहीं जा पाते, नहीं सकते। वो लोकल जो भी डॉक्टर्स वगैरह उनसे मिलते हैं, उन्हीं से कंसल्ट वगैरह। राइट। तो उन्हीं से कंसल्टेशन लेते हैं, उन्हीं से ट्रीटमेंट कराते हैं और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं भी हो पाता हम लोग। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि मान के चलो, आज की डेट में जो हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और हॉस्पिटल के अंदर भी ट्रीटमेंट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कैशलेस फैसिलिटी भी लेनी है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से इजीली अवेल कर सकते हो। और वो उन्हीं हॉस्पिटल में होता है जिनके साथ वो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल नेटवर्क में हो। अदरवाइज आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलती है। आपको जो टाई अप होता है उनका जो टाई अप होता है, नेटवर्क हॉस्पिटल बोल सकते हैं, पैनल में बोल सकते हैं। ठीक है। वो चीजें होती हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आपको फिर नॉन नेटवर्क में जाएंगे तो आपको फिर रिम्बर्समेंट के लिए जाना होगा और फिर और पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज, ये बिल्कुल। तो बेटर है कि नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएं और फिर अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कॉस्ट कवर करें। राहुल भाई, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट क्लियर करा आपने। हाँ, राइट। तो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो इसके बारे में राहुल भाई आपको क्या कहना है? देखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप
अगर हेल्थ पॉलिसी ले रहे हो तो आपको रेगुलरली अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, जैसे स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स वगैरह, जिससे क्या होता है कि कल को कोई मेजर अगर प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ केयर हो जाए, तो हेल्थ इश्यूज अगर हो जाए तो उससे आप बच सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपका पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग और टेस्ट वगैरह आप करा सकते हो। अगर आप नहीं कराते हो तो कल को क्या होगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि क्या बॉडी के अंदर क्या चल बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। क्या पोजीशन है आपकी हेल्थ की। तो उस केस में कल को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी इश्यूज आ सकते हैं बॉडी के अंदर। तो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। हाल ही में मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पॉलिसी के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी था। होने के लिए उसको शायद ज़रूरत भी नहीं थी, बट यहाँ पर जब उसने हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं लिया, तो 3 साल 4 साल के बाद उसको पता लगा कि उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और जिसकी वजह से इंश्योरेंस तो उसको मिला, क्लेम तो मिला, लेकिन वो उससे बच सकता था अगर उसके पास प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अगर वो रेगुलरली यूज़ करता रहता। तो उसको पहले उस चीज़ का बेनिफिट नहीं पता था कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप रेगुलरली जब आपकी पॉलिसी में है तो उसका बेनिफिट ले, हर साल उसका मेडिकल टेस्ट कराए, जिससे बॉडी के अंदर क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितने आपको ब्लड्स के अंदर जो जो रिपोर्ट्स होती हैं, डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर बताएगा। तो वो सारी चीज़ें आप चेक करके अपने चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने हेल्थ कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो मेजरली यही इसके अंदर है। मीन्स आपके अकॉर्डिंगली हेल्थ चेकअप कराना एक तरीके से मैंडेटरी है, जिसकी वजह हाँ। से जो आने वाली प्रॉब्लम है उसका पता चल जाता उससे है बच जाए, यस, और लोग उसके बीमारी से लड़ने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाए राइट, कि ये बीमारी है तो इसका इलाज टाइमली हम कर लेंगे तो वो रुक जाएगा, राइट, राइट। प्लस हाँ, जी, जी, प्लस बताइए, इसमें बताइए। ये रहता है कि जैसे जो लोग इसका बेनिफिट लेते हैं तो उनको कल को फ्यूचर में कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो तो कैशलेस ट्रीटमेंट भी मिल जाता है आराम से, जैसा मैंने पहले भी जी डिस्कस किया। जी जी। तो यहाँ पर कोई भी क्रेडिट कार्ड और इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली कैशलेस क्लेम पास कर देती है, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को बिल दे देती है। आपको तो सिर्फ हॉस्पिटल में जाना है, ट्रीटमेंट कराना है और घर पे आ जाना है। दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके पास है। ओके। तो इस तरीके से ये वर्क करती है आपके लिए। तो जब आपने कैशलेस की बात स्टार्ट कर ही दी है तो मैं अपना चौथा पॉइंट रखना चाहूँगा कैशलेस का। तो राहुल भाई, आपके अकॉर्डिंगली कैशलेस जो फैसिलिटी होती है हॉस्पिटल्स में, तो उसमें क्या कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ अमाउंट वगैरह पे करना रहता है या कुछ डिपॉजिट करना रहता है, या क्या, कैसे, क्या बताना ठीक चाहेंगे है। आप? सो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेजरली किस तरीके से वर्क करती है आपकी कैशलेस पॉलिसी। कैशलेस पॉलिसी का मतलब ये है कि जब भी आपका ट्रीटमेंट होता है, जब भी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है, तो आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में आपको एक टोकन मनी टाइप्स अमाउंट देना होता है, वो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ हॉस्पिटल 5,000, 10,000, 15,000 ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, एटलीस्ट आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। अब कुछ लोगों को लगता है कि जब मेरे पास पॉलिसी है तो मैं ये अमाउंट क्यों दूं, राइट। तो होता क्या है कि जब कैशलेस की बात कर रहे हैं हम हॉस्पिटल में, तो उस अमाउंट को अप्रूवल करने के लिए कंपनी को 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। सो लेकिन आपको अगर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना है इमीडिएट बेसिस पे, तो टोकन मनी ही एक ऐसा अमाउंट है जो कि हॉस्पिटल में आप पे करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं, राइट। सो जब आपका अप्रूवल वहां से आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल देने का मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि आपने, इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूवल किया, अब वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देगी, आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने हॉस्पिटल को जैसे ही वो पे किया, आप अपना ट्रीटमेंट करा के, और उसमें हो सकता है आपके कुछ डिडक्शन है आपकी पॉलिसी वर्डिंग्स के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। सो वहां पर कोई भी क्रेडिट कार्ड, कैश अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे करेगी, आप अपना ट्रीटमेंट करके अपना हॉस्पिटल से बाहर निकल सकते हैं। जो आपने डिपॉजिट किया है वो आपको रिफंड मिल जाता है, जो भी अमाउंट आपने पे किया है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें आप कैशलेस का बेनिफिट नेटवर्क हॉस्पिटल में ले सकते हैं। ओके। राहुल भाई, लोगों के अकॉर्डिंगली जो कैशलेस जो बेनिफिट होता है उसमें कुछ मेडिकल लैंग्वेज में मे बी शायद उसको प्रियॉथ वगैरह भी बोलते हैं, और कैशलेस बेनिफिट जो होता है, क्या वो प्लान भी कर सकते हैं लोग बाग कैशलेस? हाँ, अगर बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई सर्जरी करानी है, जो आपको पता है कि मुझे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कैटरेक्ट का ऑपरेशन। ओके। तो कैटरेक्ट का एक ऑपरेशन मान लो अगर आपने कराना है अपनी पॉलिसी के थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि आपको वो इमरजेंसी नहीं है, राइट। आपकी आंख में मोतियाबिंद है, आप उसको प्लान कर सकते हो कि भाई मैं परसों या उससे अगले दिन उसको ट्रीटमेंट के तौर पे कराना चाहता हूँ। जी। तो उसमें क्या होगा कि आप हॉस्पिटल पे जाइए, अपना जो भी ट्रीटमेंट कराना है, सर्जरी कराना है, उससे रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीट कीजिए।
इंश्योरेंस कंपनी के पास वो प्री अप्रूवल के लिए चला जाएगा, राइट। जब वो प्री अप्रूवल हो जाएगा, आपके पास भी अथॉरिटी आ जाएगी कि आपका क्लेम जो है प्री अप्रूव हो गया है, और उसके बाद जाके आप हॉस्पिटल में जाके अपनी सर्जरी करा सकते हो। तो उस टाइम पे आपको कोई फॉर्मेलिटी पेपर वर्क की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधा आपने हॉस्पिटल जाना है, वहां से ट्रीटमेंट सर्जरी करा के घर वापस आ जाना है। सो ये प्रोसीजर नॉर्मली 3-4-5 घंटे का होता है, डिपेंड ऑन द डॉक्टर और द हॉस्पिटल। तो इसमें आप वो प्री अप्रूवल केसेस में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं मार्केट में जो प्री अप्रूवल के बेसिस पे भी आप करा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं होती, पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती। उस टाइम पर जिस टाइम पर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाँ पहले तो आपको पेपर देने ही होते हैं, डॉक्यूमेंट्स देने ही होते हैं, जी जी। बट बाद में उसकी जरूरत नहीं होती है। ओके, ये बहुत ही अच्छा जो पॉइंट है क्लियर करा आपने। राइट। आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज क्लियर हो गई होगी कैशलेस से रिलेटेड। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जो है टैक्स बेनिफिट। तो राहुल भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट हमारे लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? देखो, सबसे मेजरली आपको ये समझना है कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक इनकम टैक्स एक्ट होता है जिसे हम 80D सेक्शन के अंडर हम कंसीडर करते हैं जी। सो उसमें अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हो तो 80D सेक्शन में 25,000 का आपका इनकम टैक्स स्लैब में बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा। मतलब कि 25,000 का आपका रिबेट मिल जाएगा और उसके अगेंस्ट आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, आप जिस भी स्लैब रेट में आते हैं। लेकिन आप अगर पेरेंट के लिए पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें आप 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हो। 80D सेक्शन के अंदर ही मान लीजिए मैं हूँ और मेरे डिपेंडेंट पेरेंट है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप 50,000 तक का बेनिफिट उसके अंदर अवेल कर सकते हो, राइट। तो ये एक ऐसा बेनिफिट है जहां पर आप पॉलिसी का प्रीमियम भी पे कर रहे हो, उसका टैक्स भी बचा रहे हो, आपको सेविंग्स भी मिल रही है, मतलब कि उसका टैक्स की सेविंग हो गई, प्लस आपको कल को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए उसके अगेंस्ट आप हॉस्पिटल से कैशलेस ट्रीटमेंट कॉस्ट भी ले सकते हो, जैसे ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ लोगों को। तो यहाँ पर 80D सेक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनको 80D सेक्शन से काफी अच्छा बेनिफिट भी मिल जाता है। सो यहाँ पर लोगों को मैंने काफी बार बताया है, इवन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक 80D का बेनिफिट नहीं अवेल किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके जरूर से डिटेल चेक कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, प्लस 80D सेक्शन के अंदर आप कैसे टैक्स का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इवन आप अगर पॉलिसी बाय करना चाहते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली का प्रीमियम चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप एक लिंक चेक कर सकते हैं, वहां पर अपनी बेसिक डिटेल डाल के, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के आप अपना और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम चेक कर सकते हैं। और इवन अगर आप चाहते हैं कि आप उसके बारे में और डिटेल जाने तो नीचे स्क्रीन पर नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप अपने लिए और फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर सकें। सो प्रीतम, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 80D सेक्शन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की लाइफ में, और लोग इवन अपना और अपने पेरेंट का इंश्योरेंस कवर लेके 75,000 तक का टैक्स सेव कर सकते हैं, 75,000 तक का रिबेट ले सकते हैं टैक्स पे। तो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, राइट, जो कि जो भी लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं राइट, उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहता है। तो बढ़ते हैं अपने 6ठे पॉइंट की तरफ, फैमिली फ्लोटर। तो राहुल भाई, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर्स में फैमिली फ्लोटर जो प्लान होता है वो कितना ज्यादा बेनिफिशियरी होता है हम लोगों के लिए? देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो बेनिफिट होता है फैमिली फ्लोटर के अंदर वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपके मान लीजिए फैमिली में 4 मेंबर हैं, बट आपको एक ऑप्शन मिलता है इंडिविजुअल पॉलिसी लेने का, जिसे हम मल्टी इंडिविजुअल भी बोलते हैं। उसमें प्रीमियम ज्यादा होता है, उसमें प्रीमियम आपको ज्यादा देना होता है इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन फैमिली फ्लोटर कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप एक तरीके से पैकेज पॉलिसी ले रहे हो जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली फ्लोटर प्लान बोलते हैं। ओके। सो यहाँ पर एक ही प्लान के अंदर आपकी फैमिली का एक पूरा कवरेज मिल जाता है। मतलब कि अगर एग्जांपल 10 लाख का आप पॉलिसी कवर ले रहे हो तो 10 लाख के अंदर कोई भी फैमिली मेंबर जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। वहीं पर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हो तो सबके लिए 10-10 लाख रुपए का अलग बेनिफिट होता है, लेकिन प्रीमियम ज्यादा पे करना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि चारों मेंबर हैं, 4 मेंबर है पॉलिसी में तो चारों मेंबर एक बारी में हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जा रहे हैं जी, राइट। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो फैमिली फ्लोटर प्लान है वो ज्यादातर फैमिलीज के लिए काफी अच्छा कारगर साबित होते हैं, एक बेनिफिशियल के रूप में साबित होते हैं। तो कम प्रीमियम में आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हो और उसका कवरेज आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। तो सपोज किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली तो फैमिली में जितने भी मेंबर है वो सारे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, सारे ही उस कॉस्ट को यूज कर सकते हैं। यस, उस पूरे सम एश्योर्ड को कोई भी मेंबर है
जाके यूज कर सकता है। किसी ने 2 लाख का ले लिया, किसी ने हो सकता है 3 लाख का क्लेम लिया, किसी ने 4 लाख का क्लेम लिया। तो जब तक वो पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है मान लीजिए अमाउंट, तब तक आप उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। राहुल भाई ये चीज़ बहुत ही अच्छी आपने क्लियर करी फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल के बेस पे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या ये पता था, एंड आप भी इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज को सिक्योर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने 7वें पॉइंट की तरफ, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम PED यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राहुल भाई? देखिए, जहाँ तक मैं बात करता हूँ PED की, जैसे आपने बताया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिसे हम बोलते हैं, तो जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो एक जो हमारा एप्लीकेशन प्रपोजल फॉर्म होता है, उसमें हमें पुरानी बीमारियां या पुरानी सर्जरी के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को बताना रहता है। Okay. अगर मान लीजिए आप वो मेंशन करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर आपको कवरेज तो देती है, लेकिन कुछ कंपनी क्या है प्रीमियम एक्स्ट्रा भी चार्ज करती है, जिसे हम लोडिंग बोलते हैं। Okay. तो लोडिंग के बेस पे आपको वो कवरेज भी मिल जाएगा, और जैसे ही वो कवरेज स्टार्ट हो जाए तो आपको उसको बेनिफिट फ्यूचर में जरूर मिल जाएगा। मतलब कि एग्जांपल, किसी को डायबिटिक था, पॉलिसी में मेंशन किया, कंपनी ने एग्जांपल 10,000 के प्रीमियम की बजाय 11,000 चार्ज किया। अब उस 11,000 प्रीमियम चार्ज करने से उनका कवर भी स्टार्ट हो गया, और 2 साल या 3 साल जो भी कंपनी का पॉलिसी वर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंगली उनका जो भी ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू शुगर प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम, वो सब कुछ उसमें कवर हो जाता है, राइट। तो बेटर है कि जब भी आप पॉलिसी लें, पुरानी सर्जरी या पुरानी ट्रीटमेंट को जरूर से मेंशन कीजिए, क्योंकि देखा गया इंडस्ट्री के अंदर जितने भी क्लेम रिजेक्शंस के केसेस देखे जाते हैं, उसमें से 70 to 80% जो केसेस होते हैं वो यही होते हैं कि किसी भी पर्सन ने जब पॉलिसी लिया था अपनी पुरानी बीमारी को, डिजीज को डिस्क्लोज नहीं किया, जिसकी वजह से आज उनको 70-80% जो परसेंट लोग हैं जिनको क्लेम रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो मेजरली यही सबसे बड़ा रीजन होता है क्लेम रिजेक्शन का, PED मेंशन ना करना। तो बेटर है कि अपनी पुरानी बीमारी को डिस्क्लोज करें पॉलिसी लेते समय, और बाद में इन सब प्रॉब्लम से आप बच सकें, राइट। तो PED इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आपने बताया। एंड PED के अंदर मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। कुछ कंपनी 1 साल बाद, कुछ कंपनी 2 साल बाद, कुछ कंपनी 3 साल बाद यहाँ पर PED को कवर करती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन। तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंगली ये चीज़ है कि इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को कवर तो करेगी, बट उसके बिहाफ पे वो आपसे अमाउंट भी चार्ज करेगी। राइट, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है। जी, ताकि हम उस बीमारी को कवर तो करेंगे, बट उसके लिए आपको पे करना है। राइट। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को PED के बारे में पता था, और क्या आप लोगों को ये चीज़ पता थी कि ये चीज़ हमें डिस्क्लोज करनी कितनी मैंडेटरी होती है? तो अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड इसके बारे में कुछ भी मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं PED से रिलेटेड या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारा जो 8वां पॉइंट है वो है राइडर्स। राइडर्स को लेके राहुल भाई आपकी क्या ओपिनियन है या क्या राय है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि राइडर्स पॉलिसी को अपग्रेड करने के लिए किए जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राइडर्स हम कह सकते हैं ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने प्लान को कस्टमाइज कर रहे हैं, राइट। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को अपनी पॉलिसी के अंदर पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर चाहिए, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ मुझे ये एक एड ऑन चाहिए, राइट। दूसरा, कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं, इवन कुछ कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि नॉन पेबल आइटम्स कवर नहीं होते, उसके लिए राइडर्स होते हैं जिसमें आपका कंज्यूमेबल जिसे हम बोलते हैं, या फिर नॉन पेबल आइटम्स होते हैं, ये चीजें भी कवर होती हैं। हाँ, ये चीजें भी कवर हो जाती हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इवन जैसे ग्लव्स, कॉटन, ये हमारी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, वो कवर नहीं होती है नॉर्मल प्लान्स में। लोगों को इवन ये सारी चीजें अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ती है। इवन हाल ही में मैं बताता हूँ, एक कस्टमर था जिसने 8 लाख का बिल आया और 1.25 लाख रुपए अपने नॉन कंज्यूमेबल आइटम के इंश्योरेंस कंपनी से अलग से पे करके आया हॉस्पिटल के अंदर, और उसके लिए उसने काफी फाइट भी करी, लेकिन फिर भी क्योंकि मतलब हॉस्पिटल ने चार्ज किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती। मींस उन्होंने अपनी पॉलिसी के प्रीमियम से भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा पे कर दिया। कंज्यूमेबल आइटम्स पे पे कर। तो ये राइडर जो होता है नॉर्मली 5 से 10% के बीच में होता है, तो इसका हम एडिशनल पे करेंगे तो कंपनी उसको कवर कर देती है। ओके, है ना। तो आपको समझना है कि राइडर्स भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, जिन्हें हम एड ऑन बोलते हैं। एंड इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस राइडर अपने पास आता है इसमें, ठीक है। इसमें अब और भी अगर आप देखना चाहें तो और बहुत सारे राइडर्स होते हैं। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर होता है। तो बाकी आप डिटेल देखना चाहते हो तो जैसा मैंने बताया कि आप
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं, तो जी। जाके चेक करिए, आपको क्लियरिटी और मिल जाएगी, राइट। तो ये एड ऑन्स है जो कि आपको ले लेना चाहिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपने 9वें पॉइंट की तरफ, जो बहुत ही खास है, ग्लोबल कवरेज। तो राहुल भाई, आपके अकॉर्डिंगली ग्लोबल जो कवरेज होता है वो हेल्थ पॉलिसी में कितना कारगर होता है? देखिए, ग्लोबल कवरेज मेरे को लगता है जहाँ तक उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है जो लोग इंटरनेशनल जाके ट्रैवल करते हैं। Okay. इंडिया से बार बार उनको किसी ना किसी कंट्री में या तो बिजनेस पर्पस के लिए या फिर अपना ट्रैवल पर्पस के लिए जाना पड़ता है, जी। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित है। बिकॉज क्योंकि अगर आप बात करें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की, तो ज़्यादातर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर काम करते हैं। तो अगर मान लो आपका फॉरेन में आप गए किसी ट्रैवल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, तो उस केस में वहां पर आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या आपका मान लेते हैं बहुत छोटा सा एक एक्सीडेंट हो जाए, आपका पैर स्लिप हो जाए और आपको चोट लग गई उस केस में, तो आप उस पॉलिसी के थ्रू आप उसका बेनिफिट ले सकें, आप हॉस्पिटल में जाएं और उसका ट्रीटमेंट कवर करा सकें। तो ये कुछ कंपनी है जो मार्केट के अंदर ग्लोबल कवर भी देती है। तो आप अगर ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रैवल के केस में आप ग्लोबल कवर वाली पॉलिसी अवेल कर सकते हो और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने क्लियर करा। इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा राहुल भाई, सपोज कोई इंडियन बंदा अगर बाहर कंट्री में जाके सरवाइव कर रहा है, तो क्या वो भी इस पॉलिसी को ले सकता है, हेल्थ पॉलिसी को, या फिर वो ग्लोबल कवरेज? देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपने ये वाली चीज़ पूछी है। जी। तो अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो, ठीक है, तो ही आप ग्लोबल कवर वाली पॉलिसी ले सकते हो। अगर कोई पर्सन जो कि इंडिया के बाहर जाके रह रहा है और वो ग्लोबल कवर लेना चाहता है पॉलिसी में, तो उसको नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, आप जब पॉलिसी बाय कर रहे हो, आपको इंडिया के अंदर, क्योंकि आप एप्लीकेशन इंडिया इंश्योरेंस इंडिया के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो, जी जी। तो इंडिया में रहना बहुत जरूरी होता है उस टाइम पे जब आप पॉलिसी ले रहे हो। लेकिन आप जब ट्रैवल करके बाहर चले जाते हो और आप सोचते हो कि मेरे को उस टाइम पे पॉलिसी बाय करनी चाहिए, उस टाइम पर वो पॉलिसी आपको नहीं मिलती है। या इवन आप एनआरआई हैं, आप बाहर जाके रहते हैं पिछले 3 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, ओके तो उस केस में भी आपको इंडियन पॉलिसी नहीं मिलेगी, वो एप्लीकेबल नहीं होती। ओके। राइट। तो क्या आप लोगों को ये पता था? अगर पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां और आखिरी बेनिफिट, पीस ऑफ माइंड। तो राहुल भाई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पीस ऑफ माइंड तो ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो बिल्कुल आपके साथ आएगा ही आएगा। जी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यार, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हो। अगर मान लो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, ठीक है, अब 10 लाख की पॉलिसी लेने से अब मान लो कोई भी फैमिली के अंदर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जी। तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। बिल्कुल। इवन आपके हो सकता है बैंक अकाउंट में 5 लाख पड़ा हो, 4 लाख पड़ा हो, बट फिर भी आप सोच के देखो कि यार 4-5 लाख रुपए आप हॉस्पिटल में देने के लिए रेडी हो या नहीं हो, राइट। मतलब मैं तो आपसे पूछूंगा, तो कोई भी नहीं देना चाहेगा। मतलब आप भी अगर वो चीज सोच रहे हो कि मैं नहीं देना चाहूंगा या कोई भी नहीं देना चाहेगा, तो ऑब्वियस आपको समझना है कि पीस ऑफ माइंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर 10 लाख की पॉलिसी लेने जाओगे तो वो 20-25 हजार के अमाउंट में मिल जाती है, बिल्कुल। जिसमें पूरे साल का कवरेज होता है, राइट। अब कभी इन केस आप रोड पर चल रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, आपको तो पता ही नहीं है ना, लेकिन ऐसा अगर हुआ तो आपके पास एक पीस ऑफ माइंड है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, राइट। राइट। तो आपको समझना है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा भी है और उसके बावजूद भी मैं हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट अवेल कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है यार कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन मैं खर्च नहीं करना चाहता। अब कोई भी पैसा अपना हेल्थ इंश्योरेंस के अगेंस्ट हॉस्पिटल में देना नहीं चाहेगा। आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख 4 लाख रुपए पड़ा है तो जी। आप हॉस्पिटल में नहीं देना चाहते, राइट। तो इसी तरीके से पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं और कभी उनके फैमिली में या उनके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो इनको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, अब मैं कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता हूँ। तो ये पीस ऑफ माइंड हर किसी के माइंड में होना चाहिए, हर किसी के दिमाग में होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है जो कि आपको समझना चाहिए। तो राहुल भाई, आपके साथ ये जो 10 हमारे बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो वो डिस्कस करके हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं किया है, आपको लगता है कि यार मैं बहुत अमीर हूँ या मेरे को कभी मेडिकल इमरजेंसीज नहीं हो सकती, कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, डेंगू मलेरिया नहीं होगा,
सो यहाँ पर आपको समझना है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक तरीके से एक ऐसा टूल है जो कि आपको नहीं, आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है। सो कल को कोई आपकी फैमिली में अगर छोटे बच्चे हैं, वो खेलते हुए गिर गए, चोट लग गई, तो कल को वो नहीं पता कि आपको कब किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाए और कौन से हॉस्पिटल में भागने की जरूरत पड़ जाए। तो मेडिकल इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। बहुत नॉमिनल अमाउंट में आप 10 लाख 20 लाख रुपए की पॉलिसी कवरेज ले सकते हैं, और उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइड की भी जरूरत पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप डिटेल चेकआउट कर सकते हैं एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए और फैमिली के लिए बाय कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम चेक करना चाहते हैं कि आपका कितना प्रीमियम होगा, फैमिली के लिए कितना प्रीमियम चार्ज होगा, तो डिस्क्रिप्शन पे अगेन मैं बता देता हूँ, मैंने एक लिंक भी दिया है, वहां पर जाके आप अपनी डिटेल फिल कीजिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हमारी साइट से मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इन बेनिफिट्स के बारे में अपडेट पता चल सके, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। अगर आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल भी हमारे साथ आप बुक कर सकते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली को कवर करने के लिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।